है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ मैं सबसे पहले किचन में ही आई हूँ, क्योंकि सुबह की आप सबको पता भी होगा कि सुबह में सबसे पहली रूटीन होती है किचन में जाओ, अपने लिए चाय बनाओ, उसके बाद ही कोई काम। तो मैं अपने लिए यहाँ पे चाय रख दी हूँ और चाय के साथ साथ आज मैं दाल भी रख दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं लेट जगी हूँ। तो फिर बच्चे हैं तो उनको भी तैयार करना है और उसमें मेरी बिटिया रानी बीमार पड़ गई है तो फिर उसको भी देखना है। सो यहाँ मैं चाय रख दी और क्लास मेरी आ रही थी तो मैं लगी क्लास भी देखने, साथ साथ चाय भी बना रही थी। क्योंकि एक होता है कि कभी कोई चीज़ सोचिए तो सोचते रह जाता है आदमी, लेकिन उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकल पाता है। तो यहाँ मैं क्लास के साथ साथ अपने लिए चाय भी रेडी करने लगी। और आज मुझे थोड़ा सा जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि बच्चे छोड़ने जाएंगे तो, और अनन्या के लिए भी थोड़ी सी अलग से खाना बनाना है, क्योंकि वो बीमार है तो उसके लिए अलग से थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि कुछ बनाऊँ जो उसके लिए हेल्दी भी हो और उसके तबीयत के लिए, क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको हेल्दी फूड देना ज़रूरी हो जाता है ताकि उनकी जो इम्यूनिटी बनी रहे। सो यहाँ मैं सुबह के फटाफट से सारे वर्क होगा डन करूँगी, क्योंकि अब एक हो गया है कि अब अधियाचना भी आजकल का हो रहा है तो चला जाएगा और नोटिफिकेशन भी 15 तक हमें लग रहा है कि आ जाएगा। तब मुझे ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो मेन चीज़ हो उसको करके फिर मैं अपने लिए स्टडी का टाइम निकालना। मन एक होता है कि स्टडी का टाइम निकालूं, लेकिन मुझे अब किसी तरह निकालना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लिए सेव रखना होगा। तो मैं चाय के साथ सब्ज़ी भी यहाँ कट कर दी, क्योंकि क्लास भी सुन रही थी, और सब्ज़ी भी कट कर दी, क्योंकि मैं इसको रख के चाय पीऊँगी और उसके बाद से फटाफट से मैं जो ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी वो करूँगी। तो मैं सीधे सारे वहाँ पे प्रिपरेशन करके सीधे आ गई कमरे में। तो यहाँ देखिए सारे लोग सोए हुए हैं, थोड़ा बारिश हुई है दिल्ली में तो उसी के मौसम के चक्कर में थोड़ी सी ठंडी है, और ऊपर से कूलर चलता है तो और ठंडी का मौसम जैसा हो जाता है। तो यहाँ सारे बेडशीट डाल के सोए हुए हैं और मैं क्लास के साथ साथ चाय भी पी रही हूँ, ताकि मेरे दोनों काम एक साथ हो जाए। क्योंकि एक होता है कि आप अलग से टाइम नहीं निकाल पाइएगा, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो ही बात मेरे साथ भी होता है। तो मैं अलग से सोचती हूँ कि मैं क्लास देखे तब ये काम करूँगी या ये काम करके क्लास देखूँगी, तो मेरे से नहीं मैनेज हो पाता है, मेरे साथ साथ ही रूटीन में मैनेज हो पाता है अच्छे से। तो मैं वहीं साथ साथ ही मैनेज कर लेती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, और क्लास के साथ सीधे मैं अपनी सफाई अभियान में जुट जाती हूँ। क्लास मैंने ख़त्म किया, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन होगी। आलू ब्रिंजल की सब्ज़ी, बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, मेरे बेटे को पसंद है तो मैं उसके लिए ये सब्ज़ी बना रही हूँ। एक होता है कि कभी कभी बच्चों के मन का भी बनाइए तो बच्चे खुश हो जाते हैं, तो वही है आज उसी के मन का बन रहा है। सो देखिए खा पाता है कि नहीं, लेकिन वो ब्रिंजल तो कम पसंद करते हैं, आलू ग्रेवी वाली आलू उसको अच्छी लगती है। तो मेरे हर माँ की तरफ से कोशिश रहता है कि जो भी बने सो बच्चों को अच्छा लगे। तो मेरी ब्रिंजल फ्राई हो चुकी है, आलू दोनों एक साथ मिक्सअप वाला बना रही हूँ, तो मैंने फ्राई करके रख दिया और फटाफट से मसाले भून लूँगी। क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी बनाने से होता है ना कि बैंगन जो होता है पूरा मिक्सअप नहीं होता है, वो थोड़ी सी हल्की खड़ी खड़ी रहती है, तो सब्ज़ी देखने में भी और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैं इसको सीधे उतार दूँगी और यहाँ मेरी दाल भी रेडी हो गई, एक साथ दो काम मेरे रेडी हो गए। तो मैंने बैंगन को देखिए सीधी सीधी बैंगन और मसाले भी मेरे भून चुके हैं, तो मैं इसमें डाल के फटाफट से सब्ज़ी रेडी कर दूँगी। तो उसके बाद मैं अपने बेटे को जगाऊँगी, आटे भी गूँथ के रख दी हूँ, उसको तैयार करने के बाद ही मैं जो भी मेरा काम होता है करती हूँ। तो बच्चे को तैयार वगैरह करके भेजने के बाद सीधे मैं रूम में आई, और उसके बाद मेरी जो अंदर की सफाई वाली काम होती है, बेडशीट लगाना, कमरे को साफ़ करना, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे खाना बनाओ, तैयार करो, फिर उसको स्कूल भेजो, ब्रश कराओ, बहुत सारे वर्क होते हैं, तो इसमें टाइम नहीं मिल पाता है सुबह। फिर सारे लोग सोए भी रहते हैं, तो मैं यहाँ पर फटाफट अपना बेड लगा रही हूँ, और मेरी बेटी इधर उधर खुदा कर रही है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं नहीं भेजी हूँ। उसका थर्ड ड्यूटी स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं बोली कि आज रेस्ट करो, फिर जाना अगले रोज़ से। क्योंकि एक होता है ना कि कभी कभी आप
ज़्यादा केयर भी करिए तो बच्चे बीमार ज़्यादा ही पड़ते हैं, वही हाल हो गया। मैं बहुत केयर कर रही थी कि इस पेपर तक आपको बीमार नहीं पड़ना है, लेकिन देखिए फिर बीमार पड़ गई। सो ये भी है तो, और मेरा काम जल्दी नहीं हो रहा है, इसको शरारती भी है, तो साथ में ये भी अपने काम में लगी पड़ी है। तो मेरे यहाँ पे सारे जो सुबह के जो मेरे काम थे जो भी फटाफट मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम करने के बाद उसके बाद सीधे मेरी स्टडी शुरू हो गई। सो मैं सीधे आज 3 स्लॉट में करूँगी, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी, साठ संग्रह और लूसेंट सीरीज, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काफ़ी टफ बनने वाला है और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। तो अब उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और इस बार सीट भी कम सुनने को आ रही है कि सीट भी कम है, 2 चीज़ों में सीट ज़्यादा है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। सो अब एक हो गया है कि अंदर डर सा भी बैठ गया है कि क्या होगा हमारा, कि सीट इतनी कम है, फिर प्रिपरेशन इतने सालों से कर रहा है आदमी, कैसे क्या होगा। सो उसी पे एक अंदर से डर सा हो गया। लेकिन फिर भी आदमी, मैं अपने मन को बोली कि नहीं, आदमी अगर मन हिम्मत हो तो कुछ भी संभव है। तो मैं वहीं पे इस बार अपने लिए एक सीट किसी तरह सुनिश्चित करूँगी हार्ड वर्किंग करके। और इसलिए मैं छोटे छोटे स्लॉट में टाइम निकालती हूँ, ताकि मैं अपनी जो भी टारगेट हो कंप्लीट करूँ। और एक दिन भी अगर मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो मैं भरसक प्रयास करती हूँ कि मैं रात तक जग के उसको पूरा करती हूँ। तो यहाँ मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, घटना चक्र वाली बुक है, इसमें जितने भी प्रीवियस के पेपर में पूछे गए हैं वो वाली बुक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक होती है, तो इससे मैं पहले इसको कर लेती हूँ। उसके बाद सेकेंड स्लॉट में मैं एनसीईआरटी, साठ संग्रह, सॉरी लूसेंट वाला करी। लूसेंट वाले में जो एक शाहजहाँ औरंगजेब का शासनकाल था, मुग़ल शासन, उसको मैं आज कवर करी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कोई टॉपिक छोड़ना अच्छा नहीं है, सब टॉपिक कवर करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं मुग़ल एम्पायर को पढ़ी। और एक मेरे माइंड में चल रहा है कि अब अलग से मैं एक वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास लो के क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन भरसक मैं सनी सर की तो क्लास डेली देखती हूँ, और आजकल अरुण निराला सर भी पढ़ाने लगे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, तो 2 सर से देखती हूँ। तो उनसे लगता है कि हो जाएगा कवर, और जो भी नोट्स बनाए उससे मेरा हो जाए। सो उसके बाद सीधे मैं तीसरे स्लॉट में एनसीईआरटी सार संग्रह, जो रामसर साइड हमारे हैं, भारत में कितने रामसर साइड हैं, उसको मैं पढ़ी, क्योंकि इसमें भी हमेशा घटना बढ़ना सब हो जा रहा है। तो इसको भी जो भी मेरे बुक्स में है, जो जिस समय की बुक है उस समय जितने डाटा थे इसमें है। और उसके बाद मैं अलग से कलेक्ट करके एक नोट्स टाइप का बनाई हूँ, जो अभी नए पर बने हैं उसको मैं बनाई हूँ। उसमें से भी और जो छूटता है मेरा सो रिवीजन हो जाता है। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप लोग कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और मैथ्स के लिए आप कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मैथ्स काफ़ी वीक है, मैथ्स की मेरी नहीं हो जाती है। 40 नंबर की प्रिपरेशन तो मैं मेन सब्जेक्ट के साथ साथ हो जाती है, लेकिन मैथ्स की नहीं हो पाती है, मैथ्स मेरे समझ में भी नहीं आता है। सो मैं मेन पे ही फोकस की हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी बुक सही रहेगी, कौन सी सही नहीं रहती है, क्योंकि मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का एक मंगाई हूँ, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। तो छोटा सा स्टडी ब्लॉग है, आप लोग ज़रूर प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।